हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पॉलिटी का पार्ट 2 प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन। कंसेप्ट कहाँ से निकला था अभी कॉन्स्टिट्यूशन का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? यूएसए ने। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। ठीक है, और इसमें जो है ये किंग जॉन थे जिन्होंने साइन किया था एज ए मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा के नाम से, मैग्ना कार्टा के नाम से, राइट। और 1512 के अंदर, राइट, 1512 के अंदर मैग्ना कार्टा के नाम से साइन किए गए थे। तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस देश से आया था? ब्रिटेन से आया था, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 37, द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। प्रोविजनल होता है टेम्परेरी, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे टेम्परेरी जो है प्रेसिडेंट बनाए गए थे। परमानेंट कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था हमारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जो कब बनाए गए, ये जो कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को बनी थी, राइट। अगर हम इसके बारे में और बात करें, जैसे इन्होंने जो एक कमेटी बनाई गई थी इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करके कब सबमिट करवा दिया था? 4 नवंबर 1947 को सबमिट करवा दिया था। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने साल लगे थे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कब हमने अडॉप्ट कर लिया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और इफेक्ट कब हुआ वो? इफेक्ट समझते हो आप लोग? लागू कब हुआ वो? 26 जैन 1950 को जो है वो लागू हो गया था, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 39। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो हमने किस देश से ले रखा है? आयरलैंड से ले रखा है, राइट। अगर हम बात करें आगे आयरलैंड से और क्या ले रखा है हमने जो है, अगर हम बात करें रिमूवल की बात करें प्रेसिडेंट की, तो वो कहाँ से ले रखा है हमने? यूएसए से। हम कैसे जो है उसको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट को? 2/3 चाहिए हमें उसको रिमूव करने के लिए। इतनी वोटिंग होनी चाहिए, हर एक मेजोरिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, सभा के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर। और आर्टिकल 61 यूज़ होता है जिसमें इम्पीचमेंट का प्रोसेस बता रखा कैसे हम इसको इम्पीचमेंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। और अगर हम बात करें आयरलैंड के बारे में, आयरलैंड से हमने क्या और क्या ले रखा है? DPSP। आयरलैंड से हमने और क्या ले रखा है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा के बारे में हमने जो जिस कैसे हम नॉमिनेट करते हैं ये सब हमने कहाँ से ले रखा है? आयरलैंड से। आगे हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 40। पर्सन में चेंज बट रूल शुड नॉट चेंज इन द प्रिंसिपल ऑफ। देखिए, पर्सन चेंज हो जाए बट रूल चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमने कहाँ से ले रखा है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के अंदर काम होता है, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, आपका जो रूल हमेशा रूल ही होता है, चाहे वो रूल प्रेसिडेंट के लिए हो या कॉमन पीपल के लिए, सभी के लिए एक ही रूल रहेगा, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 41। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडियन वॉज सेटअप अंडर द। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई थी वो हमारी कैबिनेट मिशन के बिहाफ पे बनाई थी। कैबिनेट मिशन कब आया था भारत में? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था। उसी के बिहाफ पे जो है हमने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को जो है संगठन उसको जो है गठन किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 42। द टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी एज एम्फेसाइज्ड बाय जॉन लॉकियर। तो इसमें जो है जॉन लॉकी ने दो जो है बातें थ्योरी दी थी, उसमें जो है दो बातें हैं, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और दूसरा है राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि आपको अधिकार होता है जो है वोट डालने का। तो इसमें भारत में क्या अधिकार है? 18 ईयर का अधिकार है अभी वोट डालने का। 18 साल से ऊपर की उम्र है आपकी तो आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें 1950 से लेकर 1989 तक भारत में जो है 21 साल उम्र थी वोटिंग डालने की। और 1989 के बाद राजीव गांधी की सरकार में इसको कितना कर दिया गया? 18 ईयर कर दिया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट टू वोट हमें जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर मिलता है, ठीक है। आगे हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी। अगर इसमें बात करें राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो है फंडामेंटल राइट होता था, अब इसको राइट टू जो है लीगल एक्ट बना दिया गया है। आर्टिकल 300A में इसको ऐड कर दिया गया है, ओके। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43।
43 में क्या है, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ। तो जो कैबिनेट जो है सेट सिस्टम, कैबिनेट जो सिस्टम होता है, हमारे जितने भी मंत्री होते हैं वो हमारे सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, पार्लियामेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे वो, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कहाँ से ले रखी है, ब्रिटेन से ले रखा है। आपको बताया मैंने पहले भी, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट ले रखी है, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ले रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स से हमने प्रेसिडेंट के बारे में बताया कि इम्पीचमेंट कैसे करते हैं उसको, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 42। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड का अगर आपको नाम याद आ रहा हो तो लास्ट, अगर किसने भी क्लास नहीं देखी हो तो पहले वाले पार्ट देखें जरूर, पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता रखा उसके बारे में अच्छे से। तो जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, पीपल टेक पार्ट डायरेक्टली इन द पॉलिसी मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट करते हैं कि उनको वो चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, उनके लिए एक रेफरेंडम होता है प्रोसेस में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 45। 45 में क्या है, इन द इंडियन लीगल जो है सॉवरेंटी इज वेस्टेड इन विद, ठीक है, जिसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सोवरन का मतलब क्या होता है कि जो प्रधानता जिसके अंदर होती है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ठीक है, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो है पावर किसके पास है, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के पास, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री के पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राइट आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, इसके पास अपना कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ओके। और सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है। और स्विट्जरलैंड में जो है आपको बताया मैंने, इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, राइट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 47। Who among the following consider right to constitutional remedies to be heart and soul of the Indian Constitution? तो राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है हमने राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और हार्ट एंड सोल बोला गया है, ठीक है। राइट टू मतलब ये जो है संविधान की दिल और आत्मा है, राइट। भीम अम्बेडकर ने ये बात कही थी, ठीक है। राइट इज क्वेश्चन नंबर 48। अगर बोले तो जो है हार्ट एंड सोल कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 32, ठीक है। व्हाट इज द मीन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है पता है किसी को, सेक्युलर का मतलब होता है, आपको मैं इसका डेफिनेशन पढ़ के ही क्लियर हो जाएगा, द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन्स एज ए प्रोवाइड अफेयर ऑफ द सिटीजन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन दिस बेसिस। का मतलब क्या होता है कि देखिए सेक्युलरिज्म का मतलब है किसी भी स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता, मतलब सभी ट्रीट ऑल रिलीजन्स विद इक्वल रिस्पेक्ट, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ऑल रिलीजन्स को हम जो है इक्वल रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। आगे क्वेश्चन नंबर 49। Jan 26 selected as a date for the inauguration of the constitutions because, देखिए ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिपीट करवा रखा है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1929 के अंदर जो है लाहौर में, कांग्रेस हैज़ ऑब्जर्व्ड इट इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 1930, 26 जैन 1930 को कांग्रेस ने माना था कि इस दिन हम जो है अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, बट क्या हम उस दिन हमें फ्रीडम नहीं मिली, डेट्स वाई तो हमने इस डेट को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज की उस दिन मांग हुई थी, रेजोल्यूशन हुआ था, और लाहौर में जो रावी नदी के ऊपर सबसे पहले एक क्वेश्चन ये भी है, सबसे पहले जो हमारा भारतीय तिरंगा यहीं पर फहराया गया था, राइट। आगे है द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट पोजेसेस विच द फ्लोइंग एडवांटेज। तो इसमें जो है यूनिटरी सिस्टम क्या होता है पता है, जिसके अंदर जो है एक पावरफुल आदमी एक ही हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट, स्टेट देखिए पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल डेफिनेशन में स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, स्टेट भी होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। स्टेट का मतलब कंट्री भी कंसिडर करते हैं, एक ही सरकार हो जिसके अंदर एक संपूर्ण जो पावर है एक ही आदमी के पास हो, ठीक है, यूनिटरी सिस्टम में, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द स्टेट, इसमें से कौन सा जो है एलिमेंट स्टेट का नहीं होता। पॉपुलेशन होता है, लैंड बिल्कुल होता है, आर्मी नहीं होती भाई, ठीक है, आर्मी नहीं होती, गवर्नमेंट बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर मैं बताऊँ आपको स्टेट की क्या डेफिनेशन होती है, अगर किसी को स्टेट बनाने है उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, आपकी जो है टेरिटरी होनी चाहिए, टेरिटरी आपकी भूमि होनी चाहिए जहाँ पर आप अपना जो स्टेट बनाओगे, गवर्नमेंट होनी चाहिए, और आपके पास जो है सॉवरेंटी होना चाहिए, सॉवरेंट समझ रहे आप लोग, अपनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, खुद की संप्रभुता जो उसको हम कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सा जो की फीचर नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से जो है कॉसी फेडरल। कॉसी फेडरल मतलब होता है ना तो हमारा संविधान जो है इतना सख्त है और ना ही इतना जो है लचीला होता है कि उसको बदला ना जा सके, और कॉसी फेडरल मतलब सेंटर के पास भी पावर और गवर्नमेंट जो है स्टेट के पास भी जो है
पावर हो, सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल होना चाहिए, क्वासी फेडरल बिल्कुल होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, अरिस्टोक्रेसी नहीं है इंडिया के अंदर कि कुलीन वर्ग जो होता है बड़ा वर्ग उसी की हमारे पास पावर होती है, ठीक है, वो नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, पीपल पावर है। आगे क्वेश्चन नंबर 53, द कंसेप्ट ऑफ सोवरन जो है पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन, तो जो है सोवरन पार्लियामेंट मतलब इंग्लैंड से, हमने जो कंसेप्ट है हमारी पार्लियामेंट का वो इंग्लैंड से ही ले रखा है, राइट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, ठीक है, हु इज़ कंसिडर द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट कौन है, तो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 54, द करंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम बात करें तो ये हमने किस देश से ले रखी है, ऑस्ट्रेलिया से। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर जो है स्टेट भी अपने कानून बना सकते हैं और सेंटर भी कानून बना सकते हैं, उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। एक लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट में क्या है कि जिसके ऊपर सिर्फ यूनियन ही जो है हमारी सेंटर ही जो मोदी की सरकार है वही कानून बना सकती है, उसको हम यूनियन लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले 97 थे ऐसे, अब इसमें 100 ऐसे सब्जेक्ट कर दिए गए हैं जिसमें जो है सेंटर अपने कानून बना सकती है। जैसे एग्रीकल्चर के ऊपर अभी जो है 3 लॉ बनाए गए थे जिसको 3 फार्म्स बिल बोला गया था, तो उसके अंदर पावरफुल कौन है, यूनियन है, ठीक है, भले ही स्टेट उसको रिजेक्ट कर दे। आगे हम बात करें स्टेट लिस्ट होती है जिसमें जो क्या होता है, स्टेट लिस्ट के अंदर भी कुछ अपने जो है कानून बना सकते हैं, कुछ उसके ऊपर सब्जेक्ट होते हैं। देखिए इसमें पहले 66 थे, 66 थे, अब उसको 61 कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ 97 थे पहले यूनियन के पास, उसको 100 कर दिया गया, मतलब इसके अंदर सेंटर जो और पावरफुल होती जा रही है, ठीक है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट की बात करें जिसके ऊपर स्टेट भी अपना कानून बना सकती है, सेंटर भी अपने कानून बना सकते हैं, उसको अभी जो है वो कितने कर दिए गए हैं, पहले 47 थे, अब उसको अराउंड 50 कर दिया गया है, ठीक है, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब हमने अडॉप्ट किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जन 1950 को। क्वेश्चन नंबर 57, द माइंड एंड आइडल्स ऑफ द फ्रेम्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिफ्लेक्टेड इन, देखो प्रियम्बल जो है हमारी, उसमें हमारा जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सब कुछ जो चीज़ें हमने डाल रखी हैं वो हमारी किस में दिखता है, प्रियम्बल में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 58, which government of India act allowed some elected representation in the legislature for the first time, तो इसमें जो है 58 क्वेश्चन के अंदर था जो मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स आया था आपका, ठीक है, 1909 के अंदर ये चीज़ें इसमें हुई थी, ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1909 मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स जो आया था, ठीक है। और चुनाव प्रणाली इसमें जो आई थी, सिद्धांत जो भारत में पहली बार मान्यता दी गई थी इसके अंदर, ठीक है, 58 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एज यूनिटरी एंड फेडरल, ठीक है। तो इसमें जो यूनिटरी और फेडरल का मतलब इसमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा किसके बीच रिलेशन, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशंस को हम जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। संपूर्ण पावर जो है एक चीज़ आदमी सेंटर के पास चली जाए, जो है फेडरल में क्या होता है, सेंटर के पास भी पावर होती है और स्टेट के पास भी पावर होती है, राइट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 60, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल समझाया था मैंने, ना तो बहुत ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा लचीला है, मतलब इसको बदला भी जा सकता है और बदलना भी इतना आसान नहीं होता, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 61, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, हमारा जो संविधान कब बन के जो हमने लागू कर दिया था, 26 जैन, कितनी बार रिपीट हो गया, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के हमने इसको जो है लागू कर दिया था, ठीक है, इस दिन। आगे क्वेश्चन नंबर 62, द स्टेट पोजेसिस का मतलब क्या है, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल जो है सोवरन जो है हमारे जो है स्टेट के पास पूरी पावर है कि अपने आप को वो बचा सके, बाहर से भी और अंदर से भी उसके पास पूरी इसकी जो है चीज़ें हैं। आगे हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 63, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन, आपका 63 और ये द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन साइमन कमीशन पे जो है हमारा ये एक्ट बेस्ड था, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत में कब आया था, 1928 के अंदर आया, जिसमें 7 लोग थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जिसका हम जो है हमने बहिष्कार किया था, ठीक है। और इसमें क्या था, प्रपोज किया था साइमन कमीशन ने कि फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनेगी, प्रोविंस बनेगा। और इसके चेयरमैन कौन थे साइमन कमीशन के, सर जॉन साइमन जो है इसके चेयरमैन बनाए गए थे, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 65,
व्हाट इज़ द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें क्या है, कस्टोडियन मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कि जो उसकी कस्टडी ले लेता है, मतलब उसको जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है हमारे इसके कस्टोडियन होता है। और हमारे जो है कस्टोडियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, प्रोटेक्टर जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कौन है हमारे इंडिया के, शरद अरविंद बोबड़े जो है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ऐसी जिसको CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। अगर हम करें आगे क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। एसेंशियल एलिमेंट क्या होते हैं, सॉवरेनिटी होती है, गवर्नमेंट होती है, टेरिटरी होती है, और ठीक है एक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए स्टेट बनने के लिए। आगे करिए क्वेश्चन नंबर 67, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम इन डेमोक्रेसी। तो पॉलिटिकल आपके पास होनी चाहिए पावर, ठीक है, गवर्नमेंटल ठीक है, सोशल ठीक है, इकोनॉमिक्स ठीक है, पॉलिटिकल की बात करें तो आपके पास एक पावर होनी चाहिए, पीपल पावर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, अब्राहम लिंकन ने बात बोली थी, ठीक है, बिकॉज पीपल पावर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पॉलिटिकल वे से हम भी थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तभी हम गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बना सकते हैं। चलिए आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 68, वे डू वी फाइंड द आइडल्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी इस कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल में जो है हमें एक्चुअल में आइडल्स हमें नज़र आती हैं कि हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई है वो हमें कहाँ दिखती है, हमारे प्रियम्बल में नज़र आती हैं, राइट। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 68 में, जिसे हम बात करें विद द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। सोवरन हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, ये सब चीज़ें हमारा जो प्रियम्बल है उसमें सब चीज़ें बातें लिखी हुई हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर है 69, द स्टेट ऑपरेट्स थ्रू, जो हमारी स्टेट ऑपरेट करती है किसकी हेल्प से, गवर्नमेंट होनी चाहिए उसके अंदर, राइट। व्हेन वाज द फर्स्ट, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 70, व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो कब बनाई गई, सबसे पहले 1920 में बनाई गई थी, ठीक है। 1919 का जो है रिफॉर्म्स आया था, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 कहते हैं, जिसको हम जो है माउंटेंगो चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं, राइट। आगे क्वेश्चन नंबर 71, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के। महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेशन नहीं किया था, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 72, द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सिस्टम। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है, ठीक है, ब्रिटेन से हमने फिर इसको ले रखा है, मतलब कानून का शासन, ठीक है, कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ कि कानून जो है एक प्रेसिडेंट के लिए भी वही है और एक कॉमन पीपल के लिए भी वही है, ठीक है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 73, द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉपुलर वीटो इज फाउंडेड इन। देखो ये जो पॉपुलर वीटो का जो कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर रहेगी आपकी, स्विट्जरलैंड में। तो वहाँ पर जो लोग हैं अगर उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी है तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं उसके अंदर, राइट। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब कोई भी हमें अगर बदलाव करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो पार्लियामेंट करती है, ना कि पीपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये 73 आई थिंक हो गया। 74 मतलब विच इज फॉलोइंग इज द इनएलिएबल्स एट्रीब्यूट ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इसमें क्या है कि मुझे पहले पढ़ना दे, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल है, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। फ्यूजन मतलब होता है भाई किसी चीज़ का दूर होना, टूटना, विखंडन, ठीक है, तो ये तो होता ही नहीं है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और तीसरा है जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करवाना, ठीक है, और जुडिशरी उसका रिव्यू करना, क्या वो कानून सही बना है या गलत बना है, राइट। और जुडिशली सुप्रीमेसी बिल्कुल है हमारे जो इंडिया में, जुडिशियल से ऊपर कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी है हमारे इंडिया में, ठीक है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 75, ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू। ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर। डिवोल्यूशन का मतलब होता है भाई आपका ट्रांसफर ऑफ पावर। देखिए
हमारी जो सरकारें हैं 5 साल के लिए बनती है, उसके बाद फिर कोई और नई सरकार बना लेती है, जैसे अभी बीजेपी की चल रही है, फिर बात इससे पहले कांग्रेस की थी। डिवोल्यूशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर, और ट्रांसफर ऑफ पावर कौन करते हैं? पीपल पावर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जिस आपकी बात करी थी, ठीक है। अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये आपको देखने को मिलेगी गाँव के अंदर, पंचायत विलेज सिस्टम होता है, जो आपके पंचायती राज सिस्टम होता है, ठीक है। ऐसी सरकार जो है, गांधी जी ने इसको बहुत ज़्यादा वो किया था कि हमें ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, जो गाँव के लोग हैं अपने तरीके से रहना सहना कर सकें, ठीक है। और लास्ट है पंचायती राज सिस्टम, ये भी होता है, ठीक है। तो इसकी सारी की सारी बातें सही हो जाएंगी, ठीक है। ग्रास रूट समझते हो, जो जड़ जड़ से हैं, जो हमारी जड़ है डेमोक्रेसी की, ठीक है। जिस जड़ से हमें लोग जुड़े रहे हैं हमेशा, मतलब जिससे हमारी जड़ स्टार्ट होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी। तो प्लीज़ अगर आपको ये क्लास का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें, शेयर करें जितना हो सके। थैंक यू।